तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है EMS लिमिटेड। शेयर में बात करें तो ये शेयर फ्राइडे के मार्केट में अप्रॉक्स 5.44% गिरावट देखने को मिला, और अगर 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 40% तक क्रैश कर चुका है, और अगर वही 1 साल के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो शेयर को 50% ज़्यादा तक का क्रैश दे चुका है हमें ऊपरी लेवल से। बिकॉज शेयर को अगर ऑल टाइम हाई चेकआउट करोगे तो शेयर अप्रॉक्स 900 के लेवल्स पे आ चुका था। 900 के लेवल से वहाँ से फिर जो गिरावट आई है, शेयर मतलब कंटिन्यूसली फिसला है, कंटिन्यूसली 60% 70% तक क्रैश दिखा चुका है हमें। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर हो, लॉट ऑफ टेंशन आर गोइंग ऑन, ओके आई नो दिस, लॉट ऑफ टेंशन। अब आ गए हैं कंपनी के रिजल्ट्स, तो कैसे रहे रिजल्ट्स वो चेकआउट करेंगे, एंड रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से एंड फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेके, मैं आपको वो भी रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करेंगे कंपनी के रिजल्ट्स पे, इस बार कैसे रहे इस बार रिजल्ट्स। तो सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। तो यहाँ पे रिजल्ट्स पे आते हैं तो सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, जस्ट लेट यू नो। यहाँ पे 245 करोड़ का हमें सेल्स पिछले ईयर देखने को मिला था। तो ऑन ईयर बेसिस तो सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिला है, 200 करोड़ तक का आ चुका है सेल्स। तो यहाँ पे ईयर बेसिस पे भी गिरा है, बट क्वार्टर बेसिस पे देखें तो सेल्स में हमें एक अच्छा जंप आते हुए देखने को मिला। बट वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो वेरी बैड ऑपरेटिंग मार्जिन, बहुत ज़्यादा श्रिंक कर चुका है। यहाँ पे 29% से हमें तो ओनली एंड ओनली 15% का रह गया है इनका ऑपरेटिंग मार्जिन, जिसके कारण इनका ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है कंपनी का वो 71 करोड़ से 31 करोड़ पे आ चुका है, एंड क्वार्टर बेसिस पे 37 करोड़ से 31 करोड़ तक आ चुका है। पुअर, ठीक है, पुअर बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग मार्जिन वेरी पुअर, बिकॉज इनके ऑपरेटिंग मार्जिन ऑल टाइम लो पे पता नहीं कैसे आ गया। ओके, तो यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट पे आ जाए 51 करोड़ से ओनली एंड ओनली 19 करोड़ का नेट प्रॉफिट, एंड क्वार्टर बेसिस पे 28 करोड़ से 19 करोड़ का नेट प्रॉफिट। अर्निंग पर शेयर 9.09 से 3.39 पे आ चुका है इनका नेट अर्निंग पर शेयर, एंड क्वार्टर बेसिस पे 5.09 से 3.39 का इनका अर्निंग पर शेयर आ चुका है। तो ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर बेसिस रिजल्ट्स आर वेरी बैड रिजल्ट्स, नॉट एट ऑल इट आउट, पुअर रिजल्ट्स है कंपनी के। ठीक है, बहुत ही पुअर रिजल्ट्स है। तो ऑन रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव आई एम सेइंग दिस कि रिजल्ट्स आर एक्चुअली वेरी पुअर। अब आते हैं कंपनी के थोड़ा फंडामेंटल्स पे। तो कंपनी एक्चुअली यहाँ पे 1800 का मार्केट कैप आ चुका है। ठीक है, 1800 के आसपास स्टॉक का भी 14 के अराउंड है, इंडस्ट्री भी 22 के अराउंड है। तो यस, अंडर वैल्यूड शेयर है, इस पर कोई डाउट नहीं। और यहाँ पे जो डेप्ट है कंपनी का वो इतना बड़ा डेप्ट इशूज नहीं है, 165 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, विच मेक्स डेप्ट इक्विटी टू 0.16। यहाँ पे बैलेंस शीट में जाकर देखोगे कंपनी के पास 986 करोड़ के आसपास का रिजर्व है कंपनी के पास। तो डेप्ट का कोई इशू नहीं है कंपनी के ऊपर। यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन 21% का है, डबल डिजिट। प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, 28 करोड़, 28% नेगेटिव। पीजी रेशियो 0.42 के आसपास है, अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 69% की होल्डिंग जो है प्रमोटर्स के पास है, 0.21% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 0.04% की होल्डिंग डीआईएस के पास है, पब्लिक के पास 30% की होल्डिंग है। दिस इज ऑल्सो लुकिंग बैड। ओके, नाउ आई एम सेइंग बैड बिकॉज एक्चुअली क्या होता है कि एफआईएस और डीएस का उतना बड़ा स्टेक हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे जो कन्विक्शन है एफआईएस और डीएस की तरफ से वो उतना आ नहीं रहा है। ओके, अब यहाँ पे जो मैक्सिमम होल्डिंग करते हैं वो प्रमोटर्स है, एंड उसके बाद हमारे पब्लिक्स हैं, बिकॉज हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदे जा रहे हैं, कंटिन्यूसली खरीदे जा रहे हैं, मतलब रिजल्ट्स आर पुअर बट फिर भी हम खरीदेंगे बिकॉज नीचे है। अब इस लेवल्स पे हम बेच भी नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आप करें तो करें क्या। तो देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से किसी रीज़न से आए हो शेयर में, ठीक है, आपने ऑब्वियसली कुछ रिसर्च करके ही डाले होंगे पैसे कि ओके फॉर दिस रीजन आई एम इन्वेस्टिंग टू दिस एंड फॉर दिस रीज़न। तो यहाँ पे चीज़ें अगर आप वो अभी भी फॉलो कर रहे हो, चलो ठीक है, गुड एंड वेल एंड गुड, आप बैठ सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है। अगर आप इतना लॉस बेयर कर सकते हो, ऑब्वियसली आप लॉस में होंगे बिकॉज शेयर कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, ऑब्वियसली आप लॉस में होंगे। तो अगर आप लॉस बेयर कर सकते हो, ओके, अगर आप लॉस बेयर कर सकते हो देन यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन एग्जिट, डू वट एवर यू वॉन्ट, एग्जिट करके दूसरे शेयर को पकड़ लो अगर आप चाहते हो। अदरवाइज यहाँ पे बैठ सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है। ठीक है, बट रिजल्ट्स अभी हमें ख़राब देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे और भी शेयर हिट लेते हुए देखने को मिलेगा, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। रिजल्ट्स के कारण इसमें हिट लेगा शेयर, और भी हिट लेगा। ओके, तो बी रेडी फॉर दैट। ओके, बट यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से अगर आप चेकआउट करो कंपनी किस फील्ड में है, वो फील्ड काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। बट वो फील्ड अभी धीरे धीरे कंपनी को और भी अपना जो मार्जिन्स वगैरह है वो बेहतरीन करने पड़ेंगे, तब जाके इसमें हमें यहाँ पे करेक्शन से एक उभरते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ करेक्शन खत्म नहीं होने का नाम नहीं ले रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप कर सकते हो, अगर आप फ्रेश एंट्री चाहते हो तो अभी के लिए तो फ्रेश एंट्री बिल्कुल मत लो। ठीक है, अवॉइड करो शेयर को। ओके, बिकॉज शेयर अभी कितना और गिरेगा वी डोंट नो, नो बडी नोज, बिकॉज देखो अभी कंटिन्यूसली फिसल रहा है। ओके, तो पूरी तरह से बियरिश है, और ऐसे रिजल्ट्स के बाद और भी बियरिश होएगा। ठीक है, तो इस लेवल्स पे आई वुड सजेस्ट यू कि आप जाके यहाँ पे इस लेवल्स पे बैठो। ओके, रिजल्ट्स नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स वेट करो, अगर आपको ठीक लगता है रिजल्ट्स देन गो हेड, अदरवाइज बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, गो हेड एंड इन्वेस्ट ऑन टू देम। ओके, बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी माइंड चलने का मिशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड डू ऑन रिसर्च एज वेल एंड मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।